1 अक्टूबर को देश में प्याज की औसत कीमत 32 रुपए किलो थी और आज यानी 31 अक्टूबर को प्याज की औसत कीमत 53 रुपए 75 पैसे है। ये आंकड़े हैं उपभोक्ता मंत्रालय के। वैसे मीडिया में चल रही खबरें बताती हैं कि दिल्ली में कुछ जगहों पर प्याज की कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अब आप बताइए कि आपके शहर में प्याज के दाम क्या चल रहे हैं? क्या आपको प्याज महंगी लगने लगी है? क्या आपको प्याज खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है? अच्छा, ज़रा ये सोचिए कि अचानक दामों में इतनी तेज़ी कैसे आ गई और सरकार प्याज के दामों को काबू में करने के लिए क्या कर रही है। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। वैसे प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। इसमें मौसम की स्थिति, उत्पादन में कमी और मांग में बढ़ोतरी, ये 3 चीज़ मोटे तौर पर शामिल हैं। मौसम विभाग ने इस साल भारत में अल नीनो की चेतावनी दी है। इससे प्याज की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उत्पादन में कमी होने से मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है। देश में प्याज की मांग में भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। इस दौरान प्याज की मांग अमूमन बढ़ जाती है। पिछले साल के मुकाबले प्याज का उत्पादन इस साल कम हुआ है। इससे भी कीमतों में वृद्धि हुई है। प्याज की बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। इससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है। इस बीच सरकार ने प्याज के निर्यात पर सख्ती की है, लेकिन इसके बाद भी इसकी रिटेल कीमतों में तेजी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े यानी नवंबर के अंत तक प्याज की कीमतें काबू में आ सकती हैं। इस बीच सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री करना जारी रखेगी ताकि रिटेल मार्केट में प्याज की कीमतें काबू में बनी रहें। वैसे सरकारी कदमों के बाद महाराष्ट्र समेत बाकी जगहों पर प्याज के दामों में थोड़ा नरमी आई है। मीडिया में चल रही खबरें बताती हैं कि देश में प्याज के दाम कहीं 70 तो कहीं 75 रुपए किलो पर भी पहुंच गए हैं और कुछ दावे तो ऐसे भी हैं कि नवंबर में ये दाम 150 रुपए किलो पर भी जा सकते हैं। प्याज के दाम मंडियों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि जानकारों के मुताबिक बाजार में प्याज की भारी कमी हो गई है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज चीन में उगाई जाती है और इसके बाद नंबर आता है भारत का। भारत में साल में 2 बार प्याज की फसल उगाई जाती है, एक बार रबी में और एक बार खरीफ में। लेकिन इस बार हुआ यह है कि खरीफ की फसल को बाजार में पहुंचने में देर हो गई। इसी देरी के कारण प्याज की कमी हो गई और इस तथ्य को समझ लीजिए कि मांग ज़्यादा तो कीमत ज़्यादा, लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा तो कीमत कम हो जाती है। प्याज की फसल पर मौसम का भी बड़ा असर हुआ है। कहीं बारिश ज़्यादा हुई है तो कहीं बहुत कम रह गई है। प्याज के दाम बढ़ने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि किसानों ने प्याज का उत्पादन कम कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल रहा था, इसलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के किसानों ने प्याज की फसल से दूरी बना ली है। सरकार ने प्याज के निर्यात को रोकने के लिए 40% तक टैक्स लगा दिया है ताकि भारत का प्याज विदेशों में कम से कम जाए। 31 दिसंबर 2023 तक के लिए सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया है। इससे पहले सरकार ने 2.5 लाख टन प्याज को स्टोर कर लिया था ताकि अगर प्याज की कमी हो तो सरकार उस प्याज को मार्केट में पहुंचा सके। अब सरकार नेफेड के माध्यम से ऐसा कर भी रही है और खबर यह भी है कि कम पैदावार के बाद भी वित्त वर्ष 2022-23 में भारत से करीब 25 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया। सरकार ने तमाम स्थितियों को देखते समझते हुए प्याज के निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है। न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लगा दी है। अब $800 प्रति टन से नीचे प्याज का एक्सपोर्ट नहीं होगा, यानी करीब 67 रुपये प्रति किलो के से नीचे की दर पर प्याज का निर्यात नहीं होगा। देश से प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2023 तक 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले से ही लगी हुई है, लेकिन 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के बावजूद इसकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई थी, जिसको देखते हुए अब सरकार ने MEP की शर्त भी लगा दी है। साथ ही नेफेड और NCCF की गाड़ियों के जरिए 25 रुपये प्रति किलो की दर पर प्याज बेचा जा रहा है। अगस्त से अब तक इस प्रक्रिया के जरिए सरकार देश भर में बफर स्टॉक से करीब 1.7 लाख टन प्याज की बिक्री कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि मांग और सप्लाई का बिगड़ा हुआ ये संतुलन कब तक सही होगा और देश में लोगों को कब से प्याज कम कीमत पर मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में प्याज के दाम क्या चल रहे हैं।